एमपी बोर्ड के क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों को जिस घड़ी का आपको इंतजार था, जी हाँ, देख सकते हैं आपका विषय हिंदी का, ठीक है, 10 दिसंबर का एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र को मैं 2 से 3 पेपर में सेट कर दूंगा। चलिए, इसी में से मैंने 45 नंबर तक का ऐड कर दिया है, जरूर सॉल्यूशन करके जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। चूरन बेचने वाले भगत जी पर किसका जादू नहीं चल पाता है? चूरन बेचने वाले भगत जी पर किसका जादू नहीं चल पाता? ठीक है, तो बाजार का जादू उन पर नहीं चल पाता है, तो बाजार का जादू इन पर नहीं चलेगा। यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी, यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी 25वीं। मोहन नहीं आने वाला, इस वाक्य में निपात है नहीं, मोहन नहीं आने वाला में निपात क्या है? नहीं। शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकारों के प्रकार माने गए हैं, शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकार जो है 3 प्रकार के माने गए हैं। आदिकाल के कवि है, आदिकाल के कवि जो है वो है सूरदास है, क्या कबीरदास है, कौन है? तो चंद्रबरदाई इसका एकदम राइट आंसर रहेगा। उषा का अर्थ है, उषा का, उषा का मतलब होता है भोर, क्या होता है? उषा का अर्थ होता है भोर। दंगल में उतरकर सबसे पहले तुम क्या करना? पहलवान की जो ढोलक है उसमें आपने देखा, दंगल पर उतरने से पहले सबसे पहले तुम क्या करना? अरे ढोलों को प्रणाम करना, ढोलों को प्रणाम करना। भक्ति काल की प्रेम मार्गी काव्यधारा के प्रमुख कवि है, भक्ति काल की प्रमुख काव्यधारा के प्रमुख कवि है, कौन है? तो जायसी है, जायसी बोल सकते हैं आप, जायसी है। माँ अपने बच्चे को हवा में क्या देती है? तो हवा में लोका देती है, लोका मतलब जैसे अपन बोलते हैं ना उसको झूला, वो झूले को, ठीक है, लोका कहते हैं। यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर कहां चला गया? स्कॉलरशिप लेकर वो, ठीक है, अमेरिका चला गया। कहां पे गया था? अमेरिका, अमेरिका। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य जो होते हैं 8 प्रकार के होते हैं। छंद में गण होते हैं, छंद में वार्णिक छंदों में गण होते हैं, वार्णिक छंदों में गण होते हैं। अगला है आपका जोड़ी, कोल्हू का बेल। देखो, कोल्हू का बेल, दिन रात मेहनत करना। समाचार लेखन, उल्टा पिरामिड शैली। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाएगा आपका भक्ति काल, इसका क्या जाएगा? भक्ति काल आ जाएगा, ठीक है। और द्विवेदी युग के प्रवर्तक, द्विवेदी युग के प्रवर्तक जो है वो कौन माने गए हैं? द्विवेदी युग के प्रवर्तक है आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। और दिन का पंथी जल्दी जल्दी चलता है। विभत्स रस का स्थायी भाव, विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा, ठीक है। उर्दू फारसी छंद में आ जाएगा आपका रुबाइया, हो गया। आगे बढ़ते हैं, वो देख लीजिए आप, सरदार श्याम सुंदर दुबे, सरदार श्याम सुंदर दुबे। बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे? अपने माता की, बच्चे किसकी प्रत्याशा में? अपनी माता की प्रत्याशा में है, ठीक है। आधुनिक काल के 2 महाकाव्यों के नाम बताइए। तो आधुनिक काल के 2 महाकाव्य है आपके साकेत और कामायनी, क्या जाएगा? पहला आपका, पहला लिखना है आपको साकेत और दूसरा लिखना है कामायनी, ठीक है। घटना स्थल से किसी खबर का सीधे प्रसारण को क्या कहा जाता है? तो घटना स्थल से किसी खबर का सीधा प्रसारण जो है लाइव कहलाता है, क्या कहलाता है? लाइव, ठीक है। मंत्री मास्टर लेखक को क्या कहकर पुकारने लगे? मंत्री जो है मास्टर को आनंदा, ठीक है, आनंदा कहकर पुकारने लगे। लेखक के पड़ोस में कौन महानुभाव रहते थे? तो भगत जी, भगत जी, रमेश भगत है, ठीक है। हाँ, आगे देखो, बाजार का जादू आंख की राह पर काम नहीं करता। तो बाजार का जादू किसकी राह पर काम नहीं करता? तो आंख की राह पर, तो यह जाएगा आपका असत्य। सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग नहीं होता था, तो ये आपका असत्य रहेगा। ही तो भी आदि में क्या है? निपात शब्द है।
रस के को काव्य की आत्मा कहा जाता है, तो ये भी सत्य रहेगा। जयासी जो है ब्रजभाषा में काव्य की रचना की, यह असत्य रहेगा। कवि बच्चन मंत्री के वेश लिए फिरते हैं, तो ये आपका असत्य रहने वाला है। बाजार अपने को किस प्रकार कृतार्थ करता है? गांव क्यों और किसकी तरह कांप रहा था? राजा के द्वारा कुश्ती लड़ने की आज्ञा मिलते ही दर्शक क्या करने लगे? लुट्टन अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करता था? भगतिन ने लेखिका से कब और क्या प्रार्थना की? पैसे को देखने के लिए क्या क्या होता है? बिट रिपोर्टिंग विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है? अच्छे लेखन की मुख्य विशेषताएं बताइए। खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर, विरोधाभास अलंकार, सवैया छंद की परिभाषा, अभिधा शब्द शक्ति। देख लीजिए, अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा आपको बतानी है। शब्द युग्म किसे कहते हैं? मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। ठीक है, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में क्या क्या ख्याल आने लगा? ठीक है, उड़ने और खिलने से कविता में क्या संबंध है? भाषा की साहुलियत बरतने से कवि का क्या अभिप्राय? बच्चे किस बात में आशा में नींदों से झांक रहे होंगे? ये क्वेश्चन नंबर 16 आप देख सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं आप, इसका अथवा थोड़ा सा छोटा ज्यादा हो गया है, इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, ये बात है। रघुवीर सहाय और हरिवंश राय बच्चन दोनों में से एक का कवि परिचय आ रहा है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी और धर्मवीर भारती पर साहित्य परिचय बताइएगा। धर्म पाते के नहीं एकता का घोतक है। क्रिकेट के खेल विषय पर दो मित्रों के बीच संवाद लिखिए। यहाँ पर देख सकते हैं, इसका अथवा रहेगा ये। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन के अपने पतले ओठों के कोनों से दृढ़ संकल्प वाला संदर्भ से व्याख्या गया है, ये देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 और ये अंतिम 23 पूरे क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बताने की कोशिश कर दी। मैंने शुरुआत में कहा है, मैं 2 तरह के प्रश्न पत्र में आपका पूरा पेपर सेट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिसेंट वीडियो को जरूर देखिएगा, धीरे से एक पेज में लिखकर सारी चीजें निकाल देंगे। चलिए, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करिए। 100% श्योर जो वीडियो आ रहे हैं सुबह मॉर्निंग के टाइम